सभी को मेरे प्रणाम। आज आध्यात्म उपनिषद के स्वाध्याय का हमारा छठवां पड़ाव है। और पिछले सेशन के अंदर अगर किसी जीव को आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, उसके ऊपर हमारा स्वाध्याय हुआ था, जिसके भीतर हमने मुख्यतः से दो गुणों को बहुत ही अच्छी से समझा था। वैराग्य भाव और मध्यस्थ भाव। जिसको समझने के लिए हमने उसके जो विरोधी तत्व है उसको समझा था। भवाभिनंदी पना क्या होता है, और साथ ही साथ मध्यस्थ भाव की जब बात करते हैं तब हमने जो आग्रह कदाग्रह वृत्ति होती है उसके बारे में जाना था। इसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्वागत करता हूँ पंडित वर्य श्री जीतू भाई का जैन योग के इस मंच के ऊपर। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस मंच से मैं सभी जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित आध्यात्मिक ग्रंथों की श्रृंखला में अध्यात्म उपनिषद एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अध्यात्म सार, ज्ञान सार और अध्यात्म उपनिषद जैसे अध्यात्म के ग्रंथों की रचना की है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों में दार्शनिक ग्रंथों की रचना की थी। स्वयं अत्यंत बुद्धिशाली, अनेक शास्त्रों का ज्ञान और साथ ही साथ नव्य न्याय जैसे कठिनतम विषयों के महापंडित थे। इसीलिए उनको महोपाध्याय न्यायाचार्य जैसे अनेक उपाधियों से नवाजा गया था। महोपाध्याय यशोविजय जी ने अपनी उत्तरावस्था में आध्यात्मिक ग्रंथों पर अपनी कलम चलाई थी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि उपाध्याय यशोविजय जी ने अपने जीवन में ये देखा कि केवल विद्या से, पंडिताई से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। विशेष करके अध्यात्म योगी आनंदगंज जी महाराज का परिचय होने के बाद उनका जीवन ही पलट गया। उन्होंने अध्यात्म की दिशा में ही चिंतन शुरू कर दिया, अनेक ग्रंथों का दोहन किया और उस दोहन करने के पश्चात हमें एक ऐसे ग्रंथों का दान किया या हमें हमारे लिए परम उपकार किया, जिसके द्वारा आज हम अध्यात्म किसे कहते हैं, अध्यात्म क्या है, उस विषय में सम्यक प्रकार से जान सकते हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ में प्रारंभ में ही निश्चय नहीं की दृष्टि से अध्यात्म की व्याख्या की, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से अध्यात्म की व्याख्या की, और अब अध्यात्म के विषय में जो प्रश्न उपस्थित होते हैं, ऐसे कुछ प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि मनोवत्सो युक्ति कवि मध्यस्थस्यानुधावति तामाकर्षति पुच्छेन तुच्छाग्रह मनः कपि। मतलब तुच्छ आग्रह वाले लोग, कदाग्रही लोग अपने जीवन में कुयुक्तियों के द्वारा अपनी बात को सही मनवाने की कोशिश करते हैं। कदाग्रह, हठाग्रह, दुराग्रह आध्यात्मिक साधना में बहुत ही विघ्न करता है। इस बात के तर्क के द्वारा, युक्तियों के द्वारा और अपने अनुभवों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब इसी बात को आगे चलाते हुए कहते हैं कि अनर्थाय न अर्थाय
जाति प्रायश्च युक्तयः। जाति प्राय युक्तयः स्वयं महादार्शनिक है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने दार्शनिक ग्रंथों पर विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ लिखे हैं और स्वयं जानते हैं कि व्यक्ति जब ज्यादा पढ़ता है तो उनके मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, और विचार यदि वो सम्यक नहीं है, कुयुक्तियों से ग्रसित है, तो कुयुक्ति युक्त विचार अर्थाय मतलब लाभकर्ता नहीं होते, अनर्थाय एवं अनर्थ के लिए ही होते हैं। कुयुक्ति, यहाँ युक्ति की बात करते हैं, अगले श्लोक में उन्होंने युक्ति की बात कही। हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि ये एक जगह पर युक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरी जगह पर युक्ति का खंडन कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उपाध्याय यशोविजय जी स्वयं इसका उत्तर देते हैं कि युक्ति दो प्रकार की है। एक सुयुक्ति होती है जो तत्व की सिद्धि के लिए, तत्व का बोध हो उसके लिए युक्ति का, तर्क का उपयोग करते हैं, और एक प्रकार की युक्ति केवल हम तत्व का खंडन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कुयुक्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, उस पदार्थ का खंडन कुयुक्तियों से जरूर हो सकता है, और कुयुक्तियों के द्वारा खंडन करना बुद्धिमान पुरुषों के लिए कठिन नहीं है। इसीलिए महाभारत जैसे ग्रंथों में भी बहुत स्पष्ट कहा कि इस संसार में तर्क अप्रतिष्ठित है। तर्क कभी भी प्रतिष्ठित यानी कि स्थिर नहीं होता है। आज हम जिस तर्क से पदार्थ की सिद्धि करते हैं, वही तर्क हमारे से बुद्धिमान पुरुष यदि चाहे तो उसका खंडन कर सकता है। बुद्धिमान पुरुष उस तर्क का खंडन करके अपनी नई बात स्थापित कर सकता है, और उससे भी बुद्धिमान कोई और पुरुष आ जाए, वो आकर के दूसरे पंडित के तर्क का भी खंडन कर देगा। इसलिए महाभारत जैसे ग्रंथों में यह कहा गया कि तर्क अप्रतिष्ठित है। तर्क के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध नहीं हो सकता है। अतीन्द्रिय का मतलब है इंद्रिय गम्य न हो ऐसे पदार्थ। संसार में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जाता। कोई हमें चाटा मारे और हम चिल्लाने लगे कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो सामने वाला व्यक्ति कहे कि पीड़ा दिखाओ तो सही कैसी होती है, तब हम उसको कहेंगे कि आपको पीड़ा हो रही है। पीड़ा इंद्रिय गम्य नहीं है, अनुभूति गम्य है। अनुभव से ही हम पीड़ा को समझ सकते हैं। जिसने पीड़ा का अनुभव नहीं किया है, उनको वो पीड़ा कितनी पीड़ादायक है, कितनी दुखदायक है, कितना कष्ट पैदा होता है, वो समझ नहीं सकेगा। वो जिसने सहा है वही उसके दर्द को समझ सकता है। तो इंद्रिय के द्वारा न जान सके ऐसे बहुत सारे इस संसार में पदार्थ हैं, और इस संसार में बहुत विभिन्न प्रकार की विचारधारा वाले लोग भी हैं। एक तरफ आगम जैसे अति गंभीर शास्त्रों को न मानने वाले लोग भी है, लेकिन उनके पास तर्क है, उनके पास बुद्धि है। तो ऐसे लोग आगम के पदार्थों को, आगम के तत्व को खंडित कर सकते हैं। तो ये कह दे कि भाई मैं तो आगम में जो बात कही है वही मानता हूं,
उसके अलावा मैं कुछ मानता नहीं हूं। और आगम में जो बात लिखी है उसी के अनुसार, और आगम में जो नहीं लिखी है उसके बाद वैसी क्रिया करने में, वैसा काम करने में कोई आपत्ति भी नहीं है। कोई पूछे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो कहेगा कि भाई आगम में पिज्जा शब्द का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो पिज्जा खाने में क्या दोष है? खा लो आराम से, जितना भी खाना उतना खा लो। ये कुतर्क है, कुयुक्ति है। आगम में एक बात तो स्पष्ट कही है कि व्यक्ति की आहार संज्ञा वो अनादिकाल से लगी हुई है। आहार संज्ञा व्यक्ति के साथ, जीव के साथ अनादिकाल से लगी हुई है, और आहार संज्ञा के कारण ही जन्म मरण की परंपरा निर्मित होती है। और जो अनाहारी बन जाता है, जो अनाहारी पद प्राप्त करना चाहता है, वो आहार संज्ञा से मुक्त होने की कोशिश करता है। और इसी में सब चीज के प्रति संयम बरतने की बात स्पष्ट हो जाती है। लेकिन जिसको पिज्जा खाना ही है, वो ये तर्क ला करके रख दे कि आगम में कहीं पिज्जा का निषेध किया ही नहीं है, तो उसको खाने में क्या दिक्कत है? इस प्रकार के तर्क को कुयुक्ति कहा है। ऐसे अनेक तर्क हो सकते हैं। पदार्थ की सिद्धि असिद्धि के लिए अनेक तर्क हो सकते हैं, और जो केवल ऐसे कुतर्क से ही अपने इच्छित पदार्थों की सिद्धि करके यद्वा तद्वा जैसे मन को ठीक लगे उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहता है, उसके लिए ये शास्त्र, ये अध्यात्म कोई विशेष लाभकर्ता नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहां उपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि अनर्थाय एव, जो कुयुक्ति से शास्त्र के पदार्थों का विवेचन करना चाहता है, शास्त्र के पदार्थों को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो अनर्थ के लिए ही होगा, अर्थ के लिए नहीं, सार्थक नहीं होगा। उससे सार्थक बोध हो ही नहीं सकता है। जैन धर्म में निम्नऊ की बात आती है। निम्नऊ अपने अपने मत की स्थापना करके विचरण करते रहे। शुरुआत में परमात्मा की वाणी सुन करके वैराग्य वासित होकर के सर्वसंग का त्याग करके सर्वोत्तम संयम का पालन करते हुए विचरण करते थे। लेकिन बाद में अपनी कोई ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जिसमें उन्होंने युक्ति की जगह पर कुयुक्ति का प्रयोग करके सिद्धांतों का खंडन किया, सिद्धांतों से विपरीत सिद्धांत की स्थापना की। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि संसार में जो कुयुक्ति का आश्रय लेते हैं वो जीवन में तत्वबोध, तत्व परिणति प्राप्त नहीं कर सकते। तत्व परिणति के लिए आवश्यक है कि हम कुयुक्ति को छोड़ करके सुयुक्ति का आश्रय लें। यहाँ कुछ पंडितों का दृष्टांत दिया है। दूसरी पंक्ति में महोपाध्याय यशो विजय जी पंडितों की बात करते हैं कि कुछ लोग काशी बनारस पढ़ने गए। ये उस जमाने की बात है कि जिस जमाने में काशी पूरे भारत का विद्याधाम कहलाता था। देश विदेश के लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या, भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म शास्त्र, संगीत, नृत्य आदि कला सीखने के लिए बनारस आया करते थे। बनारस की गलियों में सुबह के कई घंटों तक वेद पाठ सुने जाते थे। पाठशालाओं में वेद पाठ का गुंजन होता था, वेद पाठ का गान होता था, और गलियों से गुजरने वाले को पता चलता था कि यहाँ कोई वेद की पाठशाला चल रही है, उपनिषद की पाठशाला चल रही है, न्याय की पाठशाला चल रही है। ऐसे ऐसे अलग अलग विद्यालय थे। आज तो वहां नहीं है,
लेकिन उनकी एक परंपरा थी, विद्यालय की एक परंपरा थी। जब विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए आता था तो 12 साल तक एक शास्त्र का, केवल एक ही शास्त्र का अध्ययन 12 साल तक कराया जाता था। मतलब कि व्याकरण शास्त्र पढ़ने आया हुआ विद्यार्थी पहले शुरुआत में रूपों को, शब्द रूप, धातु रूपों को सीखता, बाद में उनको संधि सिखाई जाती थी, बाद में उसको कृदंत वगैरह सिखाया जाता था, शब्द रूप, धातु रूप सिखाए जाते थे, समास सिखाया जाता था, और बाद में उनको पाणिनि का व्याकरण पढ़ाया जाता था। पाणिनि का व्याकरण पढ़ाने के बाद न्याय आदि, व्याकरण के न्याय आदि सिखाए जाते थे। ऐसा करते करते 12 साल बीत जाते थे, और 12 साल के बाद जब वो उत्तीर्ण होकर के समाज में प्रवेश करता था तो महापंडित बन करके निकलता था, और जीवन भर उनकी विद्या इतनी प्रबल और सुदृढ़ हो जाती थी कि संसार में कोई इसे हरा नहीं सकते थे। ऐसी शिक्षा की प्रणालिका थी। और दूसरी एक प्रणालिका थी कि वहां पढ़ने वाला विद्यार्थी जब कुछ सीख ले, आगे निकल जाए, 2 4 5 साल पढ़ने के बाद नए नए विद्यार्थियों को वही विद्यार्थी पढ़ाता था। उनकी विद्या भी ज्यादा ताजी रहती थी, और नए नए प्रश्नों का सामना करते हुए उनको अनेक नए विचार भी अपने शास्त्र के प्राप्त होते थे। इसलिए ये कहा जाता था कि काशी के पंडित विश्व के महान पंडित। और दूसरी बात भी एक कही जाती है, बहुत रोचक बात है, कि काशी गमन मात्रेण अन्नम भट्टायते द्विजः। यदि कोई काशी में पढ़ने जाता है और थोड़ा बहुत भी पढ़कर आता है तो अन्नम भट्टायते, अपने आप को महाविद्वान समझने लगता है। काशी की ये प्रसिद्धि थी कि वहां की हवा में, वहां के रेत में, वहां का पानी, सभी में विद्या का गुंजन होता रहता था। पंडित, ये आदमी पंडित बन के आया, न्याय शास्त्र का अध्ययन किया था। न्याय शास्त्र का अध्ययन करके गांव में, अपने नगर में प्रवेश कर रहा था। तब गांव के लोगों ने ये सोचा कि हमारे नगर का ये लड़का 12 साल के बाद वापस लौट रहा है और लौट करके महापंडित बना है, साथ में एक बैलगाड़ी भर करके पोथिया लेकर आया है, तो उनका स्वागत किया जाए। सभी लोग जुलूस निकालते हैं। हाथी पर एक बहुत बड़ा हाथी सजाया है, महावत बैठा हुआ है उस हाथी पर, और इस विद्यार्थी को जो पंडित बनकर आया है आज, उसी को उस हाथी पर बिठा करके नगर में उसका प्रवेश कराना था। दुर्भाग्य से वो हाथी पागल हो गया और महावत चिल्लाने लगा कि दूर हटो, दूर हटो, ये हाथी मार डालेगा। लोग डर गए, भागने लगे। तब ये पंडित जो न्याय पढ़कर आया था, ये पंडित लोगों को पूछता है, उच्च स्वर से प्रश्न पूछता है कि हाथी किसको मारेगा? जो स्पर्श करता है इसको मारेगा, कि जिसने स्पर्श नहीं किया है उनको भी मारेगा? यदि जिसने स्पर्श नहीं किया है उनको भी मारेगा तो कैसे मारेगा? तो मार ही नहीं सकता है। इसलिए ये महावत जो बात कर रहा है वो तर्कहीन है, वो गलत है। और उतने में ही पागल हाथी ने उस महापंडित को हवा में ऊंचे उछाल करके दूर फेंक दिया। कहने का मतलब है कि नई नई विद्या सीख करके कुतर्क करने वाला विद्यार्थी, कुतर्क करने वाला पंडित, कुतर्क करने वाला, अपने आप को महाज्ञानी समझने वाला व्यक्ति कभी भी तत्वबोध प्राप्त नहीं कर सकता है। तत्वबोध प्राप्त करने के लिए सुयुक्ति चाहिए। सुयुक्ति से ही, मतलब सुतर्क होना चाहिए। कुतर्क से कभी भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरी बात,
महोपाध्याय यशो विजय जी ने अगले श्लोक में जो बात कही थी वो इसलिए महत्वपूर्ण थी कि वहां मध्यस्थ दृष्टि की बात कही थी कि हमारे जीवन में मध्यस्थ भाव होना चाहिए, और मध्यस्थ भाव के जो तर्क होते हैं वो हमेशा सुतर्क होते हैं, कभी कुतर्क नहीं होते हैं। वो गाय रूपी जो अपनी मध्यस्थस्यानुधावती, मतलब जो एक बछड़ा है वो युक्ति रूपी गाय के पीछे पीछे चलता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास सुतर्क है तो हम उस सुतर्क के द्वारा अपने इच्छित को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, कभी भी कुतर्क नहीं करेंगे। कुतर्क करके हम तत्व का निषेध, तत्व का खंडन, तत्व की हानि नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ हमारे सामने जब अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म का अर्थ किया था कि आत्मानम अधिकृत्य, आत्मा को लक्ष्य में रख करके। आत्मा को लक्ष्य में रखने का मतलब है कि आत्महित को लक्ष्य में रख करके जो पंचाचार आदि क्रिया करता है वही आध्यात्मिक है, वही अध्यात्म है। सही अध्यात्म तो आत्महित को लक्ष्य में रख करके ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का आचरण करने वाला ही आध्यात्मिक है। उसी में अध्यात्म पनपता है। केवल बातों से, केवल तर्क कुतर्क से अध्यात्म प्राप्त नहीं होता है, आध्यात्मिक नहीं कहे जा सकते। आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रसंग बनते हैं, हम ये मानने लगे हैं कि संसार में जो व्यक्ति बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी कर सकता है वही सच्चा आध्यात्मिक है, वही सच्चा आध्यात्मिक पुरुष है। हम ये मानते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत दान इकट्ठा कर रहा है वही आध्यात्मिक है, ऐसा भी मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि इस संसार में जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं वह आध्यात्मिक है। ये सारे भ्रम है। आध्यात्मिक वह है जो आत्महित की कामना करता है कि मुझे जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है वो मनुष्य जन्म आत्म तत्व को समझू और आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार या आत्म संवेदन प्राप्त कर सको। तो यहाँ जो प्रश्न उठता है, ये जो तर्क कुतर्क, युक्ति प्रयुक्ति आदि की बात महोपाध्याय यशो विजय जी क्यों कर रहे हैं, ये प्रश्न मन में उठना चाहिए। और अर्थ और अनर्थ की बात क्यों कर रहे हैं, वो भी बात हमारे मन में उठनी चाहिए। तो कहते हैं कि अध्यात्म जो है, जो शब्द तो आत्मा, आत्मा को केंद्र में रख करके अर्थात आत्महित के लक्ष्य से जो क्रिया होती है वही अध्यात्म है, और उसका आचरण करने वाला पुरुष ही आध्यात्मिक पुरुष है। ये सरलतम व्याख्या है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जटिल बात कोई हो तो आत्मा के स्वरूप को समझना कि आत्मा क्या है। आत्मा को समझने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी बातें तो उपाध्याय यशो विजय जी इस ग्रंथ में अनेक तर्क, युक्ति प्रयुक्ति, अपनी अनुभूति, शास्त्र, आगम, आगम के द्वारा प्रयुक्त जो मार्ग है वो सारे मार्गों की बात यहाँ करने वाले हैं। अध्यात्म की बहुत विस्तार से बात करने वाले, बहुत लंबी बात करने वाले, और सभी को जो अध्यात्म के विषय में जानना चाहता है, जिज्ञासु है, फिर वो ज्ञानी है, अज्ञानी है, शास्त्र को जानता है या नहीं जानता है, सभी के लिए उपयोगी ऐसी अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग प्रकार से बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले महोपाध्याय यशो विजय जी जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कई भ्रमणाएं हमारे मन में पड़ी है, कई बहुत सारे भ्रम हमारे मन में पड़े, और वो भ्रम को हम पालते जाते हैं, और भ्रम पाल करके हमने अध्यात्म की व्याख्या को दूषित कर दी है। भ्रमात्मक व्याख्या
हमारे मन को दूषित करती है, हमारे आचार को दूषित करती है, हमारे जीवन को दूषित करती है, वो ना हो इसीलिए यहाँ युक्ति और कुयुक्ति की बात लाए हैं कि युक्ति और कुयुक्ति यानी कुतर्क करने से कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए शुरुआत में ही वो स्पष्टता कर रहे हैं कि कुतर्क नहीं करना है। हमने आज तक तर्क और कुतर्क की रमत ही खेली है जीवन में। जब भी हमें कहीं अपने पक्ष को रखने का अवसर आया, मौका आया, हमने वो गवाया नहीं है। अपने हिसाब से तर्क द्वारा अपनी बातों को सिद्ध की है। हम ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बात स्वार्थ युक्त है, राग से बोली जा रही है या द्वेष से बोली जा रही है, या मैं कहीं अज्ञानता के वश अपनी बातों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? आत्मा को, पुण्य को, पाप को, कर्म को, स्वर्ग को, नरक को, ऐसे अनेक स्थान हैं जो स्थान आंखों से नहीं देखे जा सकते, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय गम्य नहीं है। कुछ ऐसी बातें जो अनुभूति गम्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सर्वज्ञ के द्वारा देखी गई हैं और उसका स्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने से ही लाभ है, प्रतिकार करने से, निषेध करने से नुकसान है। व्यवहार में और अनुभव में भी हम अपने जीवन में, व्यवहार में अनेक बातों का स्वीकार कर लेते हैं। अनुभूति करने नहीं दौड़ते वहां, हम उसको चेक करने नहीं दौड़ते हैं, हम उसका प्रयोग करके ही उसको मानने की कोशिश नहीं करते। बहुत सीधी सिंपल बात है, सरल बात है। कोई एक मकान के 50वीं मंजिल पर खड़ा है और अपने मित्र को कहे कि भाई ये मंजिल से कूद जाए हम, तो सामने वाला मित्र नास्तिक है और वो कहता है कि नहीं भाई यहां से तो मैं नहीं कूदूंगा। तो मित्र पूछता है क्यों नहीं कूदेगा? तो कहा कि कूदूंगा तो मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुमने अनुभूति की है कभी? 50वीं मंजिल से कूदने पर मृत्यु हो जाती है, ऐसा कभी तुमने अनुभव करके देखा है? नहीं देखा है, फिर भी मानते हैं। चार्वाक ये मानता है कि जो अनुभूति होती है वही प्रत्यक्ष, उसी को हम स्वीकार करते हैं। जो प्रत्यक्ष है उसी का स्वीकार करते हैं। तो यहाँ तो कूदने का प्रत्यक्षीकरण किया ही नहीं है, फिर भी स्वीकार होता है। कहने का मतलब ये है कि संसार में कई ऐसी बातें हैं जो प्रत्यक्ष गम्य नहीं है, फिर भी स्वीकार करता है। भले ही वो चार्वाक हो, भले ही वो प्रत्यक्ष के बिना किसी पदार्थ का, किसी घटना का स्वीकार नहीं करता है, फिर भी स्वीकार करता है कि नहीं ये ऐसा ही है। कहने का मतलब यही है कि संसार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें हम स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख सकते हैं। हमारे इंद्रियों की इतनी मर्यादा है, हमारे ज्ञान की मर्यादा है, हमारा शास्त्र ज्ञान भी सीमित है। इसलिए जो अनुभवी पुरुषों ने कहा है, जो ज्ञानियों ने कहा है, जो मनीषियों ने कहा है, जो सर्वज्ञ ने कहा है, उसका स्वीकार करना चाहिए। ये बात यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी कहना चाहते हैं कि कुतर्क, कुयुक्ति, एक महापंडित 12 साल तक विद्या का अध्ययन करने वाला, तर्क का अध्ययन करने वाला भी जब व्यवहार के समय तर्क का आश्रय लेकर के मरता है, डूबता है, दुखी होता है, उसका मतलब व्यवहार के समय व्यवहार और उस समय तर्क को लेकर के हम अपने जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो दुखी ही होंगे। वहां हमें महावत के वचनों का स्वीकार करके उसी के अनुसार कार्य करना होगा। भले ही महावत अज्ञानी है, वो महापंडित ये सोच रहा था कि ये महावत तो अज्ञानी है, मैं जब गया था तब भी ये वैसा ही मूर्ख था, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उसको पढ़ना भी नहीं आता है, उसको
और लिखना भी नहीं आता है, मैंने तो 12-12 साल तक मेहनत की है, मैं उससे महाज्ञानी हूं, ऐसा बोलने वाला महापंडित दुखी होता है, पीड़ित होता है, मृत्यु के शरण हो जाता है। इसीलिए संसार की कई ऐसी बातें हैं जो कुतर्क से सिद्ध नहीं होती है, कुतर्क के द्वारा पदार्थ को, तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे चल करके महोपाध्याय यशोविजय जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संसार में ज्ञान का महत्व है। वो तो हम भी मानते हैं कि ज्ञान का महत्व है, क्योंकि स्वयंभव सूरी भी कहते हैं कि पढ़मम नाणम तवो दया। पढ़मम नाणम तवो दया अर्थात प्रथम ज्ञान और उसके बाद दया यानी आचरण। ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त होता जाता है, हमारा ज्ञान आचरण भी विशुद्ध होता जाता है। किंतु क्या ज्ञान प्राप्ति से, तर्क से, हेतुवाद से हमें अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध हो जाएगा? एक प्रश्न यहां हमारे सामने रखते हैं। अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज भी कई स्तवनों में इस बात को दोहराते भी है, कहते भी है कि परम पद की प्राप्ति के जो मार्ग हैं उसमें एक मार्ग तो ये है कि अनुभवी पुरुषों के पीछे पीछे चलना। जो ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, जिन्होंने अपने जीवन में साधना की है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के पीछे पीछे चलने से हमें भी लाभ होता है, हमें भी आध्यात्मिक उन्नति का लाभ होता है, आत्मानुभूति की स्थिति निर्मित हो जाती है। भले ही कुछ पढ़े नहीं है, भले ही हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अनुभवी आत्मज्ञानी पुरुषों के पीछे पीछे चलने से कोई ना कोई तो लाभ अवश्य होगा, जिसको शास्त्रीय भाषा में गीतार्थ कहा गया है कि जो शास्त्र के रहस्य को जानने वाले गीतार्थ पुरुष है, उनके पीछे पीछे चलने से हमें लाभ होगा। शास्त्रों में भी एक बात कही कि आप स्वयं गीतार्थ बनो या गीतार्थ की निष्ठा स्वीकार करो। गीतार्थ बनने से तो शास्त्र के रहस्य का बोध होने लगेगा। अब इतनी हमारी शक्ति नहीं है, इतना आयुष्य नहीं है, इतना हमारा क्षोभन नहीं है, ये सारी बातें शास्त्राध्ययन के वक्त हमारे सामने खड़ी होती है, तब ये बात हमारे सामने आती है कि भाई कुछ नहीं, तब आप इतना अध्ययन नहीं कर सकते तो कोई चिंता मत करो, आप गीतार्थ के पीछे पीछे चलो, गीतार्थ के पद चिन्ह पर चलो, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। और शास्त्र में ऐसे कई दृष्टांत है कि गीतार्थ के पीछे पीछे चलने से, यानी गीतार्थ की निष्ठा धारण करने से भी महाकल्याण हो गया था। किंतु यहाँ कहते हैं कि ज्ञायरन हेतुवादेन, केवल हेतुवाद, केवल तर्क, केवल अनुमान से यतीन्द्रिय पदार्थों का बोध हो सकता है? ये प्रश्न महोपाध्याय यशोविजय जी पूछ रहे हैं कि क्या केवल तर्क से, अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध हो जाएगा? तर्क वितर्क करने से अतीन्द्रिय पदार्थों को जान नहीं सकते हैं। अनुमान से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि तर्क और युक्ति कुछ हद तक आपको साथ दे सकती है, तर्क कुछ हद तक आपको साथ दे सकता है, युक्ति कुछ हद तक साथ दे सकती है, लेकिन अतीन्द्रिय पदार्थों यानी आत्म तत्व की सिद्धि के लिए, आत्म तत्व की अनुभूति के लिए स्वयं को ही स्वयं में
उतरना पड़ेगा, तभी उसका बोध होगा, तभी उसकी अनुभूति होगी। नहीं तो दूसरी तरफ कहते हैं कि इस संसार में अभी तक 5,000 साल ले, 10,000 साल ले, यदि हम ये आरा की दृष्टि से देखें तो ये पांचवा आरा चल रहा है, तो तीसरे चौथे पांचवें आरे का जो समय है, आज तक का समय है, उसको हम गिनती करें तो हजारों लाखों वर्ष बीत गए, और लाखों वर्ष में कितने अधिक ज्ञानी हो गए, बुद्धिशाली, बुद्धिमान, ज्ञान की दृष्टि से, हेतु की दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से बहुत सारे महापंडित हो गए हैं। इतने महापंडित हो गए तो यदि हेतुवाद से ही अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि हो सकती, तो आज तक वो सिद्ध हो चुका होता। केवल तर्क से ही हम अपने अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुभूति करने लगे हो सकते थे, उसकी अनुभूति हो जाती, क्योंकि अनेक अनेक महापंडित हो चुके हैं, अनेक अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हो चुके हैं, लेकिन हेतुवाद से अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि नहीं हो सकती। मात्र हेतुवाद, तर्कवाद, अनुमान, ये हमारे जीवन के लिए, अतीन्द्रिय की सिद्धि के लिए उपयोगी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है। आज हम बहुत सारे तर्क लगा रहे हैं, कहते हैं कि यदि आत्मा होता तो दिखाई क्यों नहीं देता। और आत्मा की सिद्धि के लिए भी वैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रयोग नहीं किए, बहुत सारे प्रयोग किए। पूर्व में वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था कि भाई उसको एक अंत समय आ जाए किसी व्यक्ति का, तो उसको एक कांच की पेटी में बंद कर दें, और उस समय पेटी में बंद करने से पहले उसका शरीर का वजन नापा जाए, और मृत्यु के बाद शरीर का वजन नापा जाए। यदि आत्मा है, आत्मा जैसी कोई वस्तु है, आत्मा जैसा कोई पदार्थ है, तो मृत्यु होने के पश्चात आत्मा में शरीर आत्मा के बिना जो शरीर पड़ा है, उस शरीर का वजन कम हो जाना चाहिए। ऐसे भी तर्क किए हैं कि वजन कम होना चाहिए, लेकिन मृत्यु होने के तुरंत बाद शरीर का वजन नापा गया तो उतना ही वजन था। तो इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने कह दिया कि भाई मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद में कोई वजन में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कोई अतीन्द्रिय पदार्थ है ही नहीं, और अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं है इसलिए मानना नहीं चाहिए। जो लोग उसकी सिद्धि और जो लोग उसकी मान्यता करते हैं वो सारे मूर्ख हैं, वो बकवास करते हैं, उनको पता ही नहीं है, और जो पता नहीं है उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। जो वस्तु जगत में अस्तित्व ही नहीं रखती है उसके लिए चर्चा विचारणा कर रहे हैं, तो उसको तो ये लगता है कि ये बौद्धिक व्यायाम है और व्यर्थ परिश्रम है। जो संसार को छोड़ करके आत्मा की सिद्धि के लिए जंगल में जाकर के तपश्चर्या करते हैं, वर्षों तक कायोत्सर्ग करते हैं, खड़े रहते हैं, वो केवल अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, उनको कुछ बुद्धि ही नहीं है। और दूसरी बात, इतने वर्ष बीत गए, इतने साल बीत गए, इतने हजारों लाखों वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक किसी आत्मा ने आकर ये नहीं कहा कि मैं यहाँ गया हूं, मैं वहां गया हूं, इसलिए स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है। ये सारी बातें केवल मनोरंजन है, मूढ़ जनों को मूर्ख बनाने की कला है। कई लोग कहते हैं कि भाई आपकी दुकान कैसी चल रही है, दुकान मतलब कि आपका धार्मिक व्यापार कैसा चल रहा है। उनको ये पता नहीं है, उनको ये ख्याल भी नहीं है कि आत्म तत्व अतीन्द्रिय तत्व की एक उपस्थिति है, और अतीन्द्रिय तत्व की अनुपस्थिति में यही शरीर जो
जब उसमें आत्म तत्व था तब आपके लिए वो प्रिय पात्र था या सम्माननीय पात्र था। एक पुत्र के लिए पिता अत्यंत सम्माननीय हो सकते हैं, एक पत्नी के लिए अपना पति प्रिय पात्र हो सकते हैं, एक भाई के लिए एक बहन, जब तक उसके शरीर में आत्मा है तब तक वो उसके साथ स्नेह के संबंध जुड़े हुए हैं। और जिस क्षण उसमें से आत्मा चली जाती है, शरीर जड़ हो जाता है, तब वही शरीर एक पदार्थ बन जाता है, वही शरीर एक बॉडी बन जाती है। जो आपके पिता थे, पूजनीय थे, वो डेडी बॉडी बन गए। कहते हैं इस बॉडी को कब निकालोगे, बॉडी को कहाँ जलाने ले जाना है, बॉडी को कितने बजे जलानी है। जो पिता थे क्षण पहले, थोड़ी देर पहले, वही थोड़ी क्षण के बाद बॉडी बन गए, पदार्थ बन गए, अब वो जीव नहीं रहे। इस बात को हम जब सूक्ष्मता से देखेंगे तभी पता चलता है कि शरीर में कोई एक ऐसा तत्व है जिस तत्व का बहुत ही महत्व है, और उसको हम केवल तर्क से नहीं जान सकते, यानी कि तर्क का विषय ही नहीं है। महोपाध्याय यशोविजय जी स्वयं बहुत बड़े तार्किक हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया है, बहुत बड़े बड़े सूक्ष्म पदार्थों का, जिसके सिद्धि के लिए अन्य दार्शनिकों ने बहुत ही जटिल तर्क का उपयोग किया था, उनका भी खंडन कर दिया था। ऐसे महाज्ञानी थे। उन्होंने ये कहा कि फिर भी मैं कहता हूं कि अतीन्द्रिय यानी आत्म तत्व, उसकी सिद्धि तर्क का विषय नहीं है। जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं, हम स्वीकारते हैं कि दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक इंद्रिय गम्य है जिसका बोध इंद्रियों के द्वारा होता है, और दूसरे अतीन्द्रिय पदार्थ हैं जिसका बोध इंद्रिय के द्वारा नहीं हो सकता है, जिसकी सिद्धि तर्क से भी नहीं हो सकती है, केवल अनुभूति के द्वारा ही उसकी सिद्धि हो सकती है। इसलिए महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि ज्ञायेरन हेतुवाद न च, यदि तर्क के द्वारा ही अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि हो सकती थी तो इतने कालों में, इतने समय में, इतनी सदियों के बाद, इस समयावधि में अनेक अनेक पंडित पुरुष हो गए, उनके द्वारा निश्चय हो गया होता, उनके द्वारा निर्णय हो गया होता, किंतु निर्णय नहीं हो पाया है, आज तक निर्णय नहीं हो पाया है। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तर्क का विषय नहीं है। तो क्या है, ये प्रश्न उठता है कि यदि तर्क का विषय नहीं है तो आत्म तत्व के बारे में आप इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, तो आत्म तत्व को जानने का मार्ग क्या हो सकता है? किस मार्ग से चलकर हम आत्म तत्व को जान सकते हैं? ये प्रश्न जिज्ञासु के मन में उठेगा, उठना भी चाहिए। महोपाध्याय यशोविजय जी स्वयं ये प्रश्न उठा रहे हैं कि मैं तर्क का खंडन कर रहा हूं, कुतर्क का खंडन कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कि आत्मा अतीन्द्रिय है और अतीन्द्रिय तत्व की अनुभूति होती है, तर्क के द्वारा सिद्धि नहीं हो सकती है। तो मार्ग क्या हो सकता है? इंद्रियों के द्वारा जिसका बोध नहीं हो सकता है, तो वो कैसे जाना जा सकता है? किस प्रकार से हम उसको जान सकते हैं? उसके लिए उन्होंने एक पूरा श्लोक हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि संसार में बहुत सारे अतीन्द्रिय पदार्थ हैं। सबसे बड़ी बात तो हमें आत्म तत्व की ही करनी है। आत्म तत्व अनुभूति का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। ये बात महोपाध्याय यशोविजय जी शुरुआत में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि बाद में ये प्रश्न बार बार उठता रहेगा कि यदि आत्म तत्व है तो बुद्धि के द्वारा क्यों नहीं जाना जा सकता है, यदि आत्म तत्व है तो तर्क के द्वारा क्यों नहीं जाना जा सकता है,
यदि आत्म तत्व है तो इंद्रिय के द्वारा हम क्यों नहीं जान सकते। इस प्रकार के अनेक विचार हमारे मन में उठते रहेंगे। उसकी स्पष्टता पहले ही कर दे रहे हैं कि यदि आपको आत्म तत्व जानना है तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अतीन्द्रिय पदार्थों को जानना है तो कैसे जाना जा सकता है? तो पहले तो वो स्पष्टता कर देते हैं कि अतीन्द्रिय पदार्थों का बोध जिसको केवल ज्ञान हुआ है उन्हीं को होता है। मतलब कहा कि यदि आपके कर्मों का क्षय नहीं हुआ है तो अतीन्द्रिय पदार्थ का बोध नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं हो सकती, उसको देख नहीं सकते हैं। जिसको केवल ज्ञान हो गया है उनको तो ये अनुभूति है, वो तो अतीन्द्रिय पदार्थ को भी देख सकते हैं, उसका भी अनुभव कर सकते हैं। तो केवल ज्ञान के द्वारा ये जान सकते हैं। तब दूसरा प्रश्न खड़ा होगा कि भाई आज केवल ज्ञान तो है नहीं, और केवल ज्ञान नहीं है इसलिए आत्मा जैसे तत्व का अनुभव कैसे हो जाएगा, उसकी सिद्धि कैसे हो सकती है? तो कहते हैं कि सर्वज्ञ तो नहीं है, वो बात सही है, लेकिन सर्वज्ञ के वचन है हमारे पास वचन है सर्वज्ञ के। सर्वज्ञ वो है जिन्होंने मोहनीय कर्म का क्षय कर दिया है। सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय, और मोहनीय कर्म का क्षय होते ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षय हो गया। ये चार कर्मों का क्षय हो जाने के बाद असत्य बोलने का कोई कारण नहीं बचता है। अब असत्य बोलने के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो सामग्री ही जल चुकी है, नष्ट हो चुकी है, अलग हो चुकी है। अब निर्मलता आ गई है। अब न राग बचा है, न द्वेष बचा है, न अज्ञान बचा है, कुछ भी नहीं बचा है जो इसके कारण हम असत्य का प्रयोग करते हैं या असत्य का आश्रय लेते हैं। वो वैसा कोई भी कारण वहां बचा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सर्वज्ञ का वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सत्य होता है। और ऐसे वचनों पर श्रद्धा करने से पहला मार्ग बता दिया यशो विजय जी ने। कहा कि वर्तमान में केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान के वचन तो हैं हमारे पास। इसलिए शास्त्रकारों ने एक बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने पहले प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा कि केवल ज्ञानी कल्याण करता है या केवल ज्ञानी के वचन? यदि केवल ज्ञानी भी कल्याण करते हैं तो केवल ज्ञानी का द्वारा कितना कल्याण होता है और केवल ज्ञानी के वचनों के द्वारा कितना कल्याण होता है? तो उनका जवाब स्पष्ट जवाब दे दिया कि केवल ज्ञानी जितने लोगों का या जितना समय लोगों का कल्याण कर सकते हैं उसकी भी अपेक्षा कई गुना अधिक केवल ज्ञानी के वचन से कल्याण होता है। इसलिए वचन महत्वपूर्ण है। तो वचन है वह शास्त्र है। एक पहला मार्ग बता दिया कि ऐसे केवल ज्ञानी भगवंतों के वचन रूपी शास्त्रों का आश्रय लेने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से हमें आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है। एक मार्ग बताया, लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि आगम है, आगम के शब्द, आगम की बातें, आगम के अंदर प्रयुक्त तर्क, प्रयुक्त बातें, तत्वज्ञान कभी कभी समझ में न आए ऐसे हो सकते हैं। समय बीत चुका है, बहुत लंबा समय हो गया, 2600 साल बीत गए, तो शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आ गया है। कई बातें छूट गई है इतने सालों में, उसमें
उसके अर्थों में परिवर्तन आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो कहा कि आगमानुसारी तर्क शक्ति होनी चाहिए। तर्क शक्ति की यहाँ आवश्यकता बताई। पहले तर्क शक्ति का निषेध किया, अब तर्क शक्ति की आवश्यकता बता रहे कि आगमानुसारी तर्क शक्ति मतलब आगम में बताए गए पदार्थों की सिद्धि के लिए हमारे अंदर एक प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए कि ये सर्वज्ञ के वचन है और सर्वज्ञ के वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं, तो मैं उसको तर्क के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करूं। तब हमारे सामने क्या प्रश्न होगा? क्योंकि जो यहां तर्क शक्ति की बात कर रहे हैं वो अनुमान की ही बात है, और अनुमान से कई अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि हो सकती है। जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं उसकी सिद्धि अनुमान से हम करते आ रहे हैं। लेकिन अनुमान का एक दूसरा भी पक्ष है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। कई बार हमारे सामने प्रश्न उठे हैं, लोग पूछते हैं आगम में कई ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती है। सही बात है। आज के मानस में जो प्रश्न उठे हैं वो ऐसे प्रश्न पूर्व काल में भी उठे हैं, और आज का मानस जितना शास्त्र को समझने के लिए तैयार है उससे कई गुना अधिक जानकारी और तैयारी पूर्व काल में थी। मैं सामान्य आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभयदेव सूरी की बात कर रहा हूं। अभयदेव सूरी 11वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने 9 अंगों पर टीका लिखी। 9 आगम ग्रंथों पर टीका एक ही व्यक्ति ने लिखी, बहुत बड़े ज्ञानी। भगवती सूत्र जैसे बहुत बड़े विस्तृत आगम की जब व्याख्या लिख रहे थे तब बहुत सारे प्रश्न उनके मन में उठे। कई बार तो मन में ये इतनी जटिल बातें उनके सामने आई तो उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। ये खुद अभयदेव सूरी के वचन है। वो कहते हैं कि मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं, मार्ग अत्यंत विकट है, मुझे जो शास्त्र मिले हैं वो खंडित हैं, टूटे हुए हैं, कहीं कहीं बीच में कोई पोर्शन उड़ गया है, मिलता नहीं है, और उसके कारण अर्थ का अनुसंधान करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तदुपरांत 2 पोथियों में अलग अलग पाठ मिल रहे हैं, इसलिए ये भी समस्या आ रही कि मैं किसकी पोथी का पाठ सही मानूं और किस पोथी के पाठ को गलत मानूं, ये भी प्रश्न आता है। शब्दों के अर्थ बदल चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि समय बीतते बीतते शब्द के अर्थ में हानि होती है, शब्द के अर्थ में वृद्धि होती है, शब्दों के अर्थों की ये यात्रा होती है, एक बहुत बड़ी यात्रा होती है। वो भी उसके सामने समस्या के रूप में आया। दूसरे और कारण बताते हैं कि आज कोई ऐसे ज्ञानी पुरुष नहीं बचे हैं कि जिसके पास जाकर के मैं ऐसे कठिन जटिल दुर्गम पदार्थों को प्रस्तुत करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूं। ऐसा कोई महापुरुष भी मेरे पास नहीं है, मेरे समय में विचरण नहीं कर रहे हैं, ये भी मेरी मर्यादा है। ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं, आज तो हम जो बात नहीं समझते हैं उसको गलत मान लेते हैं। हमारी बुद्धि की समझ में नहीं आता है तो कहते हैं कि ये गलत है। आज हमारा तर्क वितर्क बहुत बढ़ गया है। अभयदेव सूरी ने ऐसा नहीं किया। अभयदेव सूरी के सामने, स्वयं के सामने इतनी बड़ी समस्याएं थी, फिर भी वो जहां अटके, जहां मतलब समझ में नहीं आया, वहां ये कहा कि मेरी बुद्धि में तो ऐसा अर्थ आ रहा है लेकिन यहाँ ये अर्थ बैठ नहीं रहा है। तत्वं तु केवली गम्यम। कितनी सरलता से, कितनी अपनी मर्यादा को स्पष्ट करने की, रजू करने की उनकी नम्रता है।
इतने बड़े विद्वान जो नौ नौ आगमों का विवेचन लिखा, जिन्होंने व्याख्या लिखी, ऐसे महापुरुष ने जहां जहां समझ में नहीं आया वहां वहां कह दिया कि भाई तत्वम तो केवल ही गम्य, मैं नहीं जानता हूं क्या है, लेकिन मैं नहीं जानता हूं इसलिए गलत है ऐसा तो मैं विधान नहीं कर सकता हूं। मैं नहीं जानता हूं इसलिए ये पाठ ही बेकार है, उसको निकाल दो, किसी और ने ऐसा लिख दिया होगा, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। उन्होंने तो एक मार्ग हमारे सामने रखा कि मर्यादा है तो हमारी बुद्धि की मर्यादा है, मर्यादा है तो हमारे ज्ञान की मर्यादा है, मर्यादा है तो हम अज्ञानी है इसलिए मर्यादा है। आज वो बात समझ में नहीं आ रही है, शायद मेरे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोक्षम बढ़ेगा तो कल वो बात समझ में आ सकती है। तो आज समझ में नहीं आ रही है इसलिए गलत है ऐसा मानना तो दोषपूर्ण हो जाएगा, ऐसे तो शास्त्र का अपलाप ही हो जाएगा। ऐसे करते करते तो शास्त्र सब नष्ट ही हो जाएंगे, शास्त्र शास्त्र ही नहीं रहेंगे। तो नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी ने अपनी मर्यादा को नम्रता से स्वीकार करते हुए कई जगह पर यह कहा है कि तत्वम तो केवल ही गम्यम, सत्य तत्व क्या है वो तो केवल ही के द्वारा जाना जाता है, जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। तो यहाँ उपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि तर्क का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? शास्त्र के पदार्थों को सिद्धि करने के लिए, शास्त्र के पदार्थों की सिद्धि के लिए ही उसका उपयोग करना चाहिए। तर्क का उपयोग एक तो अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि के लिए, दो प्रकार के तर्क हैं। एक तर्क है हम जो अनुमान से करते हैं, उपपत्ति से अतीन्द्रिय पदार्थ का बोध होता है। दूसरा अन्यथा अनुपपत्ति। ये बहुत अद्भुत बात कह रहे हैं, दर्शन शास्त्र की बात है। अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा अनुपपत्ति का अर्थ है, हम बहुत सरल इसे अन्यथा अनुपपत्ति का प्रयोग हम व्यवहार में करते हैं, लेकिन हमें शास्त्रीय परिभाषा नहीं है, इसलिए आज जब हम ये सुनते हैं तो जटिल लगेगा, लेकिन जब उसका रहस्य समझोगे तो एकदम आसान सा लगेगा। आप किसी को मिलने के लिए उनके घर गए, उन्होंने कहा है कि मैं घर में ही हूं, उसके घर में 9 कमरे हैं या 10 कमरे हैं, 10 रूम्स हैं, उसमें से आपने 9 रूम को देख लिया है कि वहां नहीं है, 9 रूम में नहीं है, 10वां रूम आपने देखा नहीं है, तथापि आप वहां अनुमान लगा लेते हैं कि 10वें कमरे में वो है ही, वहां तो मिलेंगे ही, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं घर पर ही हूं। तो 9 में नहीं है इसलिए 10वें में है। एक दूसरा तर्क है कि पीनो देवदत्तो दीना न कुंते। पीना यानी पुष्ट, रुष्ट पुष्ट देवदत्त नाम का आदमी दिवस में भोजन नहीं करता है, फिर भी रुष्ट पुष्ट है, उसका मतलब रात को भोजन करता ही है। दिन में भोजन नहीं करता है, तथापि यदि रुष्ट पुष्ट है तो रात को भोजन कर रहा है, ये निश्चित हो जाता है। यदि दिन में भोजन ही नहीं करता तो मर जाता, लेकिन मरा नहीं है, जिंदा है, तो रात को भोजन करता है। तो इस प्रकार से अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि के लिए अन्यथा अनुपपत्ति जैसे तर्क का प्रयोग भी करना चाहिए। संसार की विधि की विचित्रता को देखते हैं, कितनी सारी विचित्रता है, विविधता कितनी सारी है। इस विचित्रता और विविधता को देख करके भी यदि हम शास्त्रानुसारी तर्क का प्रयोग करते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये कर्म जैसे कोई बात है। यदि कर्म नहीं होता तो एक ही माँ के 2 बच्चे जो समान रूप से प्यार से एक ही वातावरण में, एक ही घर में, एक ही प्रकार का भोजन करने वाले 2 बच्चे में अंतर
नहीं दिखाई देना चाहिए था, लेकिन दिखाई देता है। एक महाज्ञानी बन जाता है, एक महामूर्ख रहता है, एक रुष्ट पुष्ट होता है, एक दुखी रोगी होता है, एक बहुत चल सकता है, एक चल ही नहीं पाता है, एक श्वेत वर्ण है, एक कृष्ण वर्ण है। ये सारी विविधता देखी जाती है। उस विविधता का भी कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि कार्य बन रहा है, कार्य कारण के बिना नहीं हो सकता है, तो कोई कारण होना चाहिए। और वो कारण यदि हम शास्त्रानुसारी तर्क का प्रयोग करेंगे तो हम मानने लगेंगे कि कोई ऐसा कारण है जो हम नहीं देख रहे हैं, देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, उसका मतलब कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है, है कुछ, कुछ है। शास्त्रों ने उसको कर्म कहा है। कर्म के कारण ही इतनी भिन्नता और विविधता दिखाई देती है। कर्म के कारण ही इस प्रकार के हमें अलग अलग प्रकार की विचित्रता देखी जाती है। एक बहुत खाने वाला है फिर भी दुबला रहता है, एक कुछ भी खाता नहीं है फिर भी स्थूल होता जाता है, मोटा होता जाता है। एक के अंदर बहुत भय है, दूसरे के अंदर भय ही नहीं है। एक अत्यंत कामी है, एक अत्यंत वैरागी है। एक परिग्रह करता है और एक अपरिग्रही बन जाता है। एक ही माँ के दो संतान, एक ही प्रदेश के अंदर ऐसी विभिन्नता विचित्रता देखी जाती है। उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए जो हमारी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि कारण का ही अपलाप कर दे, हम कारण को ही न माने, ये तो ऐसा होता ही है, ऐसी ही संसार की प्रवृत्ति है, ऐसा मानने पर तो संसार के पदार्थों में जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं उसका अपलाप ही करने लगेंगे। अतीन्द्रिय पदार्थों की स्थिति नहीं हो सकेगी। आत्मा अतीन्द्रिय है, आत्मा अतीन्द्रिय है, तो उसके लिए दो मार्ग हमें यहाँ बताएं, दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञ का वचन और शास्त्रानुसारी तर्क, ये दो बातें हम समझ लें तो हमारे लिए सर्वज्ञ के वचन के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों और शास्त्रानुसारी तर्क के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों की सिद्धि और अनुभूति दोनों संभवित हैं, आज भी संभवित हैं। आज भी हम इस प्रकार की अनुभूति कर सकते हैं जो अनुभूति की बात आगमों में कही है। तो आज इतना ही, हम उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। जी जी, बहुत बहुत थैंक यू जीतू भाई, इतने सुंदर आज के एक्सप्लेनेशन और स्वाध्याय के लिए। अब मैं ये सेशन ओपन रखना चाहता हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रदीप भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतू भाई, प्रणाम सर्वे सुग्नजनों। हिंदी में बताता हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कुतर्क या वितर्क नहीं एक मार्ग है, लेकिन एक प्रश्न ये जरूर उठता है कि जैसे हम सर्वज्ञों में श्रद्धा भी रखें, शास्त्रों पर भी श्रद्धा रखें और शास्त्र के आधार पर अपना आध्यात्म विकास करने की तरफ कदम बढ़ाएं, लेकिन क्योंकि जैन तत्व जो है वो अनेकांतवाद को मानता है, ऐसे अनेक दूसरे दर्शन हैं जिनमें भी लोग श्रद्धा रखते हैं और जिनको बहुत स्टॉन्चली फॉलो करते हैं, और कभी इतना स्टॉन्चली फॉलो करते हैं कि वो बिल्कुल मानते हैं कि अगर हमारे शास्त्र में कोई वचन में कोई श्रद्धा नहीं रखता तो उसको मार डालना चाहिए। और ये होता भी है, देखते भी है। अब शास्त्र और जो भी जो लीडर हैं, मतलब जो उनके जो भी गुरु है या जो भी मार्गदर्शक है, उनकी बात को इतने हद तक पकड़ के रखना ही चाहिए। ये जब कहा जाता है तो तरह से इसको सोचना चाहिए। कभी कोई मतलब दूसरा ख्याल का कोई गुंजाइश नहीं होता है सत्य के लिए भी। आशा है आप मेरा प्रश्न समझ पाए हैं। धन्यवाद।
प्रदीप भाई, आपका प्रश्न कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। जो बात आपने कही उस बात में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शास्त्र किसे कहना चाहिए। मैं जिसको मानूं वो शास्त्र है, ऐसा मानना भी कुतर्क है, या मेरी परंपरा के शास्त्र ही शास्त्र है, ये मानना भी गलत है। शास्त्र क्या है, कैसा है, शास्त्र किसे कहते हैं, कैसे शास्त्र होने चाहिए, उसकी बहुत लंबी बात महोपाध्याय यशोविजय जी थोड़े ही श्लोकों के बाद शुरू करने वाले हैं, सभी की बात करने वाले हैं। आपने जो बातें इंगित की, इशारा क्या किया कि भाई ऐसा मानने वाले लोग हैं, क्या वो सही है, गलत है, वो थोड़ी हम प्रतीक्षा करें, महोपाध्याय यशोविजय जी की बातों को जानने की कोशिश करें। आपके प्रश्न, सभी प्रश्न के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि जानते हैं, महोपाध्याय यशोविजय जी जानते हैं कि जब मैं एक तरफ से तर्क का मतलब कुतर्क का निषेध कर रहा हूं और दूसरी तरफ से तर्क का आश्रय भी ले रहा हूं, तो मुझे बहुत विवेक रखना पड़ेगा। और इसीलिए तर्क के आश्रय लेते वक्त उन्होंने कहा कि शास्त्रानुसारी तर्क, मतलब ये वचन सर्वज्ञ के हैं, इसलिए उसको सिद्ध करने के लिए मुझे तर्क का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसको प्रत्यक्ष से मैं नहीं जान सकता हूँ, प्रत्यक्ष से मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूँ, प्रत्यक्ष से मैं दूसरे को नहीं समझा सकता हूँ, मुझे वहां तर्क का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन तर्क तर्क तो दो धारी तलवार है। यदि आपने रक्षा के लिए उठाई तो वो सुतर्क के रूप में है, यदि आपने उस तर्क का प्रयोग नहीं सीखा, उपयोग नहीं सीखा, तो खुद आपको मार डालेगी मतलब कि आपके अंदर ही अहंकार पैदा करेगी वो तलवार। इसलिए ज्ञानी अनुभवी पुरुषों ने एक बहुत ही मार्के की बात कही है। उन्होंने ये कहा कि शास्त्र और शस्त्र में केवल एक मात्रा का भेद है। शास्त्र में जो सास में आ है उसको निकाल दो तो शस्त्र हो जाएगा। शस्त्र और अस्त्र में ज्यादा भेद नहीं है। यदि अहंकार आ गया तो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा, यदि राग आ गया तो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा, यदि कुतर्क आ गया तो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा, यदि अहंकार और दंभ आ गया, यदि दिखावा आ गया तो शास्त्र शस्त्र बन जाएगा। इसीलिए कहा कि बड़े बड़े पंडित डूब गए। क्यों डूब गए? शास्त्र होता उनके पास तो शास्त्र की संपत्ति थी, फिर भी डूबे, क्योंकि शास्त्र को शस्त्र बना लिया, अपने आप को मारने में उपयोगी होते। वह शास्त्र का ज्ञान अपने आप को मारने में कामयाब हो गया। जो दूसरों की रक्षा करने वाला और अपनी रक्षा करने वाले शास्त्र दे, वही शास्त्र डुबाने वाले हो गए। इसलिए मैं आपके प्रश्न का जवाब अभी भी दे सकता हूं, पर जब तक इस ग्रंथ में शास्त्र के विषय पर महोपाध्याय जी के विचार को जान न ले, तब तक उनका जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। शास्त्र की बहुत बड़ी लंबी चर्चा महोपाध्याय यशोविजय जी करने वाले हैं, और शास्त्र शब्द का भी प्रयोग उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, और अनेक नयों से किया है, अनेक नए से, अनेक भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। वो जानेंगे, उसके बाद हम आपके प्रश्न को समझने के लिए, उसके उत्तर के लिए पुनः हम चर्चा करेंगे। आप तब तक याद रखिएगा अपने प्रश्न को, और मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाइएगा। जरूर जरूर, मैं खूब धैर्य से प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो आज के सेशन को मैं समराइज करना चाहूंगा, और यहाँ पे हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। मैं समराइज करने की शुरुआत करता हूँ।
आज की सेशन में हमने तर्क के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की, तर्क वितर्क क्या होते हैं, और जहां हमने जाना कि तर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बुद्धि से, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत बुद्धि है तो वो सही को भी गलत कर सकता है, गलत को भी सही कर सकता है। जिसके अंदर हमने कुयुक्ति के बारे में जाना, और जीतू भाई ने कहा कि कुयुक्ति का जो आश्रय लेता है वो कभी भी तत्वबोध नहीं कर पाता है। तर्क और वितर्क करने से अतीन्द्रिय पदार्थों को हम नहीं जान सकते, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं पर अनुभूति नहीं हो सकती है। और संसार में अभी तक बहुत सारे महापंडित होके गए, तो उन्होंने हेतुवाद, तर्कवाद, अनुमान से ही अतीन्द्रिय पदार्थों की अनुभूति कर ली होती, पर ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कुयुक्ति की बात करके आगे जीतू भाई ने कहा कि केवल ज्ञानी कल्याण करता है या केवल ज्ञानी के वचन। वहां हमने जाना कि केवल ज्ञानी की अपेक्षा कहीं गुना अधिक उसके वचन कल्याणकारी होते हैं, और वचन है वही शास्त्र है, और ऐसे शास्त्रों का आश्रय लेने से हमें आत्म तत्व की अनुभूति हो सकती है। अब आगे बताया कि आगम के अंदर कुछ कुछ बातें कही गई है जो प्रयुक्त तत्व ज्ञान है वो शायद हमें समझ में नहीं भी आए, ऐसा हो सकता है। तो उसके बारे में क्या, तो तभी हमें कहा गया कि इसलिए हमारे अंदर तर्क शक्ति होना बहुत ही आवश्यक है, जो कि आगमानुसारी होनी चाहिए, यानी कि जो आगम के अंदर जो तत्व बताए गए हैं उसको सिद्ध कर सके, अतीन्द्रिय पदार्थों को सिद्ध कर सके। उसके अंदर हमें अभयदेव सूरजपुर जी महाराज साहब, जो कि 11वीं शताब्दी में होके गए, जिन्होंने नव अंगों के ऊपर टीका लिखी है, उनकी कहानी बता के, उनके बारे में बता के हमें बहुत ही सुंदर इसके अंदर बोध दिया कि इतने बड़े ज्ञानी भी अगर कुछ नहीं समझ पाए थे तो उन्होंने बहुत ही नम्रता से कहा कि तत्व केवल ही गम्य, यानी कि मैं नहीं जानता इसलिए यह गलत है ऐसा नहीं है, पर मेरे ज्ञान की कुछ मर्यादा है, मेरी बुद्धि की कुछ सीमा है। और ये बहुत ही सुंदर उन्हें नम्रता यहाँ बताई। तो यही सब एग्जाम्पल से हमें समझना है कि हमें तर्क का इस्तेमाल करना है, पर वो आगमानुसारी होना चाहिए, यानी कि आगमों के अंदर जो तत्व ज्ञान बताया है उसको हम समझ सके, सिद्ध कर सके, उसके लिए होना चाहिए। बट तर्क और कुयुक्ति से हम कभी भी तत्वबोध नहीं कर सकते, अनुभूति तक नहीं जा सकते हैं। तो आज के इस स्वाध्याय में हमने ये सब जाना। अब अगले स्वाध्याय में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। प्रणाम जीतू भाई, थैंक यू सो मच। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्षे जाओ। कामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पापना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।